अरे बेटा, कमाई से कम खर्च करना, कमाई से कम खर्च करना, ये था कि नहीं था हमारे डीएनए में? ये बदल गया। ये बदल गया 1990 के बाद, जब से ऐसा कर्ज मिलने लग गया जो छुपा हुआ है। पहले जब आदमी गांव में कर्ज लेता था ना, तो पूरे गांव को पता चलता था इसने कर्जा लिया है, तो उसको शर्म आती थी। उसको लगता था यार गांव में कर्जा लिया है, इसका पता भी चल गया और कर्ज का हल्ला भी हो गया। अब कभी भी आके कोई सा भी बैंक आपको दे जाता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। जब से कर्ज छुप के मिला है, खर्चे आमदनी से ज्यादा करने लग गए, और जब से आमदनी से ज्यादा खर्चा करने लग गए। सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो नहीं सोच पाएगा, कहेगा सर 19 करवा लो। क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा, कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। द टफेस्ट वर्क इज टू ड्रीम। सबसे अधिक अगर कहीं साहस चाहिए साहब, सपना देखने में चाहिए था। और सुन लीजिए, सपनों को पूरा करने में साहब औकात नहीं लगती, सपनों को पूरा करने में मेहनत लगती है। सपना देखने में औकात लगता है, सपना देखने में औकात लगता है। आपका बिजनेस आज जिस स्पीड में है ना, कोशिश करना वो स्पीड कभी डाउन मत आने देना है, क्योंकि एक बार आपकी स्पीड अगर डाउन आ गई ना, तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा पुरानी स्पीड में आने के लिए। नई ग्रोथ के लिए नहीं, पुरानी स्पीड में आने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और हो सकता है 90% यह कन्फर्म है कि पुरानी स्पीड कवर भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा कभी मत करने देना। चलती हुई टीम, क्योंकि उसमें क्या ना बहुत सारे माइनस पॉइंट आ जाते हैं। आपकी टीम ये मान लेती है कि यार अपलाइन के तो जब जरूरी काम आ गया तो इसने साइड हो गया, तो हो सकता है तो उसका विजन नहीं है। आपकी टीम आप पे दाव तब लगाती है जब आपके अंदर कुछ विजन दिखाई देता है उसको। पूरे हिंदुस्तान में एस्क्लेपियस वेलनेस पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग के संबोधन को रियल मार्केट के अंदर उतारा है मेरे दोस्त। यानी आज ये बात हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि हम सबको हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ काम करने का मौका मिला है। ये हम सारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संस्था के लिए। अगर तुम असल मर्द हो तो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ सोने का कभी मत सोचना, क्योंकि एक मर्द कभी भी दूसरे मर्द की जिंदगी खराब नहीं करता, यह बात याद रखना।